क्या आपने एक नया फ्लैट खरीदा है पर अपने बिल्डर से पूछ पूछ के थक गए हैं कि उसका पोजीशन आपको कब मिलेगा? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है गगन चावला, मैं फाउंडर हूँ बीएनजी लॉ एसोसिएट्स का। भारत सरकार ने सन 2016 में एक नया एक्ट इम्प्लीमेंट किया था जिसका नाम है रेरा, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे राइट्स होम ओनर्स को दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पहले बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि बिल्डर जो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, उसके बाद बायर्स उस बिल्डर के पीछे पीछे घूमते थे अपना पोजेशन लेने के लिए, और बहुत बारी तो उसका पोजेशन भी नहीं मिलता था। अब इन सारी चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए, उन होम ओनर्स के, उन होम बायर्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए भारत सरकार ने ये नया एक्ट इम्प्लीमेंट किया है। इस एक्ट के अंदर हर बिल्डर को जो भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा उसको रेरा के अंदर, यानी रेरा अथॉरिटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसके बाद रेरा अथॉरिटी उसको एक स्पेसिफिक नंबर देगी। रेरा हर स्टेट का एक अलग होता है, यानी हरियाणा का रेरा अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, पंजाब का अलग और यूपी का अलग। हर स्टेट में जो भी कोई बिल्डर आएगा उसे उस रेरा की अथॉरिटी में रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर वो बिल्डर रजिस्टर होगा तभी वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए बिल्डर्स ने एक नया तरीका अपनाया है जिसे आपको जानना ज़रूरी है। बिल्डर आजकल क्या करते हैं कि बहुत बारी जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होना है उससे पहले एक सॉफ्ट लॉन्च शुरू कर देते हैं कि जी हम इस प्रोजेक्ट का सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, और जब ये फॉर्मली अनाउंस होगा तो उसके बाद इसका प्राइस 4,000, 5,000 या 10,000 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीके का लालच देते हैं बायर्स को कि आप अभी हमसे ये रजिस्टर करा लीजिए, अभी हमसे परचेज कर लीजिए। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हार्ड अर्न मनी खराब हो सकती है, क्योंकि जब बिल्डर सॉफ्ट लॉन्च करता है तो उसके पास रेरा अप्रूवल नहीं आया, यानी अभी वो ऑफिशियली आपसे कोई भी पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इसे बाईपास करने के लिए बिल्डर क्या करते हैं, आपसे किसी और के नाम पे पैसा लेंगे या अपनी कोई एक दूसरी सब्सिडरी कंपनी बना लेंगे जिसमें वो पैसा आपसे ले लेंगे। अब आप इसमें कहाँ फंस सकते हैं? मान लीजिए बिल्डर ने एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड है जिस पे प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें वो उस लैंड ओनर्स के साथ कोई जॉइंट वेंचर करता है या उस लैंड को लेके उस पे बनाना है उसने अपना प्रोजेक्ट, पर वो लैंड ओनर्स अगर नहीं मानते तो वो प्रोजेक्ट अटक भी सकता है। रेरा अप्रूवल तभी मिलेगा जब वो सारे लैंड ओनर्स बिल्डर के साथ फॉर्मली अग्रीमेंट के अंदर एंटर होंगे, बिल्डर के पास उस प्रॉपर्टी को डेवलप करने का पूरा हक होगा, तभी वो रेरा अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद बिल्डर उस पर काम शुरू कर सकता है। तो कभी भी बिल्डर को किसी भी सॉफ्ट लॉन्च में थोड़े से लालच के लिए पैसे इन्वेस्ट ना करें, आप फंस सकते हैं। दूसरा, रेरा के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर आप बिल्डर के साथ कोई भी अग्रीमेंट करते हैं तो वो रजिस्टर होना ज़रूरी है, और अगर बिल्डर अपनी डेडलाइन के हिसाब से, यानी जो आपको वो डेडलाइन देता है उसके अंदर पोजेशन नहीं देता, तो आप रेरा के अंदर एक केस भी फाइल कर सकते हैं। ये केस कंज्यूमर कोर्ट के अलावा, सिविल सूट के अलावा एक अलग रेमेडी है जो रेरा ने होम बायर्स को दी है, जिसमें आप केस फाइल करके कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, अपना पोजेशन मांग सकते हैं, और अगर कोई डैमेजेस हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने बिल्डर को कोई ईमेल, कोई रिक्वेस्ट या कोई चिट्ठी भेजी है, कोई लेटर भेजा है जिसमें आप उससे डिमांड कर रहे हैं कि हमें पोजेशन दीजिए, और बिल्डर आपको बार बार वो पोजेशन देने को टाल रहा है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेरा में जो कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल है, उसके अंदर फाइल होंगे, और ये सारे के सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे आपका केस प्रूव करने के लिए। अब आप ये भी जानिए कि रेरा में बिल्डर का रजिस्टर होना क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वो रेरा के साथ रजिस्टर नहीं है तो वो बिल्डर कोई भी फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी किसी को सेल नहीं कर सकता। रेरा उसे तभी रजिस्टर करेगा जब उसके पास प्रॉपर साइट प्लान होगा, प्रॉपर्टी की या लैंड की सारी ओनरशिप होगी या परमिशंस होंगी वहां पे कंस्ट्रक्ट करने की। अब कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, जैसे लोकल अथॉरिटी की, म्युनिसिपल अथॉरिटी की, आजकल एनजीटी की। तो ये सारी परमिशंस जब होंगी तभी रेरा उसे अप्रूवल देगा। तो रेरा एक तरीके से आपको सेफगार्ड करता है उन सभी चीजों के खिलाफ जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं बिल्डर के द्वारा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और अपना फ्लैट या प्रॉपर्टी उसी बिल्डर को से लीजिएगा जो रेरा अप्रूव्ड हो और उसके पास रेरा का नंबर हो। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए, जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।